जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राधे। नमस्कार, मैं ब्रह्म शंकर शास्त्री आज आपके लिए एक सुंदर वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें जाम्बुवंत जी महाराज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जाम्बुवंत जी किसके अवतार थे, जाम्बुवंत जी में कितनी क्षमता थी, कितनी इनकी ताकत थी और किस प्रकार से इनका जन्म हुआ, यही सब मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो में, जो हमारे चैनल में नए हैं, वह सब हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आइए अब बिना समय गवाए हुए हम आपको वीडियो में बढ़ते हैं, जाम्बुवंत जी की ओर ले करके चलते हैं। जाम्बुवंत जी महाराज का जन्म बहुत ही अनोखे दृश्य से हुआ था और इनका जो जाम्बुवंत नाम पड़ा था वह इसलिए पड़ा था क्योंकि इनका जन्म जब हुआ था तो ऐसा पुराणों में उल्लेख है, ऐसी मान्यताएं हैं कि जो श्री ब्रह्मा जी महाराज के जमहाई लेने से इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम जाम्बवंत पड़ा था। यानी जाम्बवंत जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, जाम्बवंत जी ब्रह्मा जी के अवतार थे। और यह सतयुग से पहले इनका जन्म हो चुका था। सतयुग त्रेता में तो ये थे ही। रावण की अगर बात करें तो वह अंगद, हनुमान, यह सब इनसे बल में लगभग एक समान थे। भगवान नारायण मधुकैटभ का जिस समय वध कर रहे थे, उस समय भी जाम्बुवंत जी वहाँ पर मौजूद थे और देख करके बड़ा प्रसन्न हुए जब मधुकैटभ का वध किया भगवान नारायण ने। तो रावण जो है, रावण में बड़ा बल पराक्रम था, किंतु जाम्बवंत जी के सामने रावण का भी बल बहुत कमज़ोर था। कुंभकर्ण अतिकाय और अंगद जैसे महावीर, कुंभकर्ण का शरीर इतना विकराल था, किंतु जाम्बवंत जी इनसे लगभग शरीर में बराबर थे। हनुमान जी महाराज में बहुत बल है, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम कहा गया है, किंतु हनुमान जी महाराज भी लगभग बल में जाम्बवंत जी के बराबर ही थे। श्री राम भगवान और जाम्बवंत के बीच में बड़ी अच्छी मित्रता भी थी और भगवान का भाव, भक्त का भाव भी था। जाम्बुवंत जी महाराज से श्री राम सलाह मशवरा किया करते थे, क्योंकि जाम्बुवंत जी बहुत विद्वान थे, वयोवृद्ध थे, तो इनका अनुभव भी काफ़ी था और इन्हें शास्त्र पुराणों का ज्ञान भी खूब था। इनमें बहुत ताकत थी, लगभग ऐसा पुराणों में कहा गया है कि 1 करोड़ शेरों की ताकत थी जाम्बुवंत जी महाराज के अंदर। जिस समय समुद्र को लांघना था, उस समय की बात है, समुद्र में आपस में समुद्र के किनारे सब चर्चा कर रहे थे कि कौन कितनी दूर तक जा सकता है, समुद्र को कौन लांघ सकता है। तब जाम्बवंत जी ने बताया कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं 90 योजन तक समुद्र को लांघ सकता हूँ, किंतु जो लंका नगरी है वह 100 योजन पर बसी है, इसलिए मैं अब समुद्र को नहीं लांघ सकता। तो फिर हनुमान जी महाराज को निश्चित किया गया कि हनुमान जी महाराज आप जाएं, क्योंकि आप में ही इतनी क्षमता है। और वह भी कार्य, उनको हनुमान जी को जगाने का कार्य भी श्री जाम्बुवंत जी ने ही किया था। जाम्बुवंत जी ने जैसे जगाया तो हनुमान जी महाराज लांघ गए। जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था, देवता और दैत्य मिल करके जिस सुमेरु पर्वत को नहीं हिला पा रहे थे, उनको जाम्बुवंत जी ने सहज में ही हिला दिया था। इतनी ताकत थी जाम्बुवंत जी महाराज के भीतर। श्री वामन अवतार में जब प्रभु आए थे, तब भी जाम्बुवंत जी वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर उन्होंने रह कर के सारा दृश्य देखा और 2 घड़ी में, यानी लगभग 1 घड़ी की 24 मिनट की 1 घड़ी होती है, 48 मिनट में श्री जाम्बुवंत जी महाराज ने विराट स्वरूप भगवान वामन की 7 परिक्रमा की। और परिक्रमा करते समय जाम्बुवंत जी इतनी तीव्र गति में थे कि इन्हें ध्यान ना रहा। सुमेरु पर्वत में थोड़ा सा इनका नाखून लग गया और सुमेरु पर्वत थोड़ा हिल गए, तो सुमेरु पर्वत ने सोचा कि जाम्बुवंत ने हमारा अपमान कर दिया है। तो उसी समय से जाम्बुवंत जी को उन्होंने श्राप दे दिया कि आपकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगेगी। तो जो सतयुग में इतना बलवान थे जाम्बुवंत जी, त्रेता युग आते आते इनकी क्षीण हो गई शक्ति। और यह द्वापर युग में भी थे। भगवान सूर्य के द्वारा प्रदत्त स्यमंतक मणि जो सत्राजित को दी गई थी, तो सत्राजित से प्राप्त हुई थी वह स्यमंतक मणि। स्यमंतक मणि भी बड़ी दिव्य थी। इसके लिए भगवान जाम्बवंत और कृष्ण के बीच में बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। इतना भयंकर युद्ध हुआ और बाद में श्री राम के रूप में भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया जाम्बवंत जी को।
जामवंत जी समझ गए कि यह कोई और नहीं, हमारे श्री राम ही है। पूर्व जन्म में इनकी इच्छा थी कि राम से युद्ध हो, तो भगवान ने वहाँ पर मर्यादित थे, तो उन्होंने कहा कि हम द्वापर युग में यह तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। यह इसीलिए द्वापर युग में भगवान कृष्ण और जामवंत के युद्ध के माध्यम से श्री राम ने उनको यह बतलाया कि मैं ही पूर्व में था और तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए आज मैं तुम्हारे पास आया। धन्यवाद मित्रों। हमारे